तो साथियों काफ़ी दिन से हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है एंड आज के इस वीडियो में मार्केट पे चर्चा करते हैं देखते हैं कि मार्केट में क्या एक्शन चल रहा है। रिसेंटली मार्केट बॉटम से काफ़ी ऊपर आ चुका है एंड एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है, एक रिलीफ रैली जिसे आप कहते हैं। एंड एफआईआईज की बाइंग भी फिर से शुरू हुई है एंड स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत एक्शन भी आया है। लेकिन क्या यहाँ पर मार्केट अच्छा हो चुका है, क्या वापस से बुल मार्केट आ चुका है? ब्रेथ क्या कह रही है, कौन से स्टॉक्स एक्शन में आए हैं, कहाँ पे फोकस किया जा सकता है सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? आज के इस वीडियो में एक एक चीज़ को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों ये है CNX स्मॉल कैप का चार्ट एंड आप देख सकते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था। मार्केट जब भी 20 डे के पास आ रहा था, 10 डे के पास आ रहा था, बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। ये रिजेक्शन हमें 10th ऑफ मार्च को भी देखने को मिला, लेकिन इस बार मार्केट ने एक नया लो नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है मार्केट के अंदर जैसे यहाँ पे एक लो लगा ना इस वाले पार्ट में, है ना, वो लो इस बार यहाँ पे नहीं लगा था। देख पा रहे हैं, है ना, एक नया लो यहाँ पे नहीं लगा एंड यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया। तो ये तो हुई एक पॉजिटिव बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट ने एक हमें हायर हाई दिखाया है एंड मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ एक्शन देखने को मिला है अप टू 50 डे। पहली चीज़ एंड आप देख सकते हैं इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की है एंड उसके बाद में मार्केट 50 डे से रिजेक्शन लेता है। तो बिल्कुल मार्केट में बॉटम से हमें रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन क्या ये जो रिकवरी आई है ये नए बुल मार्केट का संकेत है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में जो भी चीज़ होती है वो फेज बाय फेज होती है, धीरे धीरे करके एक परत खुलती है ना। थोड़े से एक्शन को अगर आप नए बुल मार्केट कह देते हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको लेकर चलूँ 2022 में, तो आप देख सकते हैं कि 2022 में मार्केट ऐसे पूरी तरीके से गिरा था। फिर फैब के अंदर हमें मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो क्लोज टू 18% का राइज देखने को मिला एंड आपने 200 डे को भी रिक्लेम किया, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्केट ने एक और लो लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? उसके बाद में मार्केट फिर से थोड़ा ऊपर गया, है ना। फिर से आप देख सकते हैं कि जून से लेके, है ना, सितंबर मिड तक हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। फिर वापस एक प्राइस करेक्शन वॉलेटिलिटी का पीरियड था। तो दिसंबर के अंदर, दिसंबर से मार्च मार्केट फिर से नीचे ही गिर रहा था। तो एक दिन के एक्शन से कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, और एक दो वीक के एक्शन से धीरे धीरे परतें हैं जो खुलती है मार्केट के अंदर। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि हाँ, बिल्कुल मार्केट के एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ जरूर आई है मार्केट के अंदर, बट इसे बुल मार्केट समझ लेना ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू यू। डाउ थ्योरी को देखिए, डाउ थ्योरी ही आपको आगे लेके जाएगी। हायर हाइज हायर लोज लग रहे हैं, दैट इट मीन्स कि मार्केट में फॉर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड वी आर हैविंग सम एक्शन। एंड अगर आप लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगा रहे हैं, दैट मीन्स आप डाउन ट्रेंड के अंदर है। सिंपल एज दैट। जैसे आप यहाँ पे लोअर लोज लगा रहे थे एंड अभी जो है आपने रिसेंटली हायर हाइज लगाए हैं, हायर लोज लगाए हैं। ये जो लो है 14,800-900 के आसपास का, वो ये जो लो था 14,300 का, इससे ज़्यादा है एंड हाई भी आपने तोड़ दिया, तो आप हायर हाइज की तरफ गए। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। अब चलिए हम कुछ एक ब्रेकआउट्स को देख लेते हैं। तो कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए हैं। सबसे पहले 5 मार्च को ब्रेकआउट हुआ है ITC होटल के अंदर एंड उसके बाद में यहाँ पे भी ये बायबल था, लेकिन थोड़ा सा पिवट जो है वो वाइड था। वाइड पिवट हमें देखने को मिला, वाइड, है ना, थोड़ा सा डीप था। सेनोरस के अंदर ब्रेकआउट वही था, 5 तारीख को ही आया था एंड उसके बाद में वोलाटिलिटी एंड उसके बाद में एक नया पिवट बना नहीं इसके अंदर। वोलेटाइल रहा है। अवंती फीड्स में जरूर हमें ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। अवंती फीड्स बहुत तेजी से ऊपर गए एंड सो इज एक्सेस कैटस, बट ये 5% वाला स्टॉक था तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। एंट्री पॉइंट थोड़ी सी टफ होती है एंड उसी के साथ में आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। 6 मार्च को ब्रेकआउट का प्रयास किया था साई लाइफ ने, लेकिन कुछ चल नहीं पाया। सेम गोज फॉर हेक्साकॉम, हेक्सावेयर, कोई खास एक्शन नहीं हुआ। ब्लू जेट के अंदर जरूर हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। SRF भी धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, वो कोई बात नहीं है, कोई मतलब ताबड़तोड़ बात नहीं है। शारदा एनर्जी के अंदर जरूर ब्रेकआउट आया, रुका हुआ है। वन सोर्स में रिसेंटली ब्रेकआउट देखने को मिला। इंडिगो विदाउट ब्रेकआउट मैं इसे कंसिडर करूंगा, बट या इट हैज़ मूव्ड। एस्ट्रोजन ठीक है, इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। मुस्कान डॉक में रिसेंटली काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, 10% अप है एंड इवन GRSE, सारे के सारे स्टॉक जो हैं वो एक बार के लिए ऊपर आए हैं। ऐसा कुछ तोड़फोड़ कार्य नहीं किया है कि GRSE या कोचिन शिप ने कि लोग इतना नाच रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप देखिए आप बहुत नीचे हैं। इतना गिरने के बाद में अब थोड़ा बहुत ऊपर आ गए हैं, तो वो एक अलग बात है। अब जैसे कोचिन शिप है वो अभी भी बहुत नीचे है, आप इसके बारे में कितनी भी बातें कर लीजिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क।
जिंदल ड्रिलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला बट वोलेटाइल रहा। कैप्रियल जरूर मूव करता हुआ नजर आया। कार्ट्रेड के अंदर हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, इंडो थाई 5% वाला एंड एजाक्स इंजीनियरिंग, एंड ये भी ब्रेकआउट हुआ बट वोलेटाइल हो गया। बट फ्यू ब्रेकआउट्स हैव वर्कड हियर एंड देयर, नो डाउट अबाउट इट, एंड इवन जो वाइट पिवट्स हैं वो भी वर्क करते हुए नजर आए हैं। लेकिन मेजोरिटी के अंदर जैसे मैंने अभी तक कोई भी होल्डिंग नहीं ली है, बिकॉज सब चीज़ें अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर। दो तीन टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, आप बॉटम से काफ़ी ऊपर आ गए, 50 डे तक आ गए हैं। सेकंड पॉइंट, फ्यू ब्रेकआउट्स हैव वर्कड हियर एंड देयर, बट जो थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि वी वांट टू सी अ proliferation ऑफ सेटअप्स, वी वांट टू सी अ लॉट ऑफ सेटअप्स, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। नए सेटअप्स जो हैं वो इतने इमर्ज नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मार्केट में वो अभी जो 3 4 5 महीने जो गिरावट आई है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई थी। इसलिए काफ़ी कम ऐसे स्टॉक्स थे जो अभी भी अपने 25% ऑफ द हाइज की रेंज में थे, है ना, सब लोग उसके नीचे चले गए थे। तो जो रन आया है वो ऑफ द लोज आया है, वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर आए हैं, स्ट्रेंथ में आए, अभी भी वायबल जैसी बात मुझे देखने को नहीं मिल रही है काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाता है या और थोड़ा ऊपर आता है ना, तब चीज़ें और ज़्यादा सुंदर होती हुई नजर आएंगी। तो एज अ स्विंग ट्रेडर आपको कभी भी इंडेक्स ऐसा हो गया, इंडेक्स वैसा हो गया, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है आपको ये देखना है क्या सेटअप्स हैं क्या। इफ़ देर आर नो सेटअप्स, आई डोंट थिंक आप फोमो में कैसे आ जाते हैं। मैं तो फोमो में नहीं आया भाई, है ना। मैंने तो लास्ट हेक्सावेयर लिया था, हेक्सावेयर नाम आ रहा है ये, अग्रवाल आई लिया था, है ना, फैब के अंदर, एंड उसके बाद में मैंने अभी तक कुछ भी लिया नहीं है। and I'm still waiting and I have a lot of patience and I know when to wait। अभी वेट करने का समय है। अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार से ही चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, एंड अगर थोड़ा सा भी मार्केट एक का 2 दिन भी रुकता है तो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सेटअप्स, आई टेल यू। तो अगर सेटअप्स बनते हैं 2 3 4 भी वर्क करते हैं, गोना बीट द मार्केट इन अ डे और टू, सो डोंट वरी अबाउट इट मच, है ना। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, निश्चिंत रहिए आप। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं किस तरीके से ऑफ द लोज एक्शन देखने को मिला है, तो ये स्कैनर है, तो आप देख सकते हैं ये जो एक्शन है ये स्टॉक कहाँ पे था, IQ लाइटिंग के अंदर एक्शन है, ठीक है। बट देखिए आप यहाँ पे बॉटम से ऊपर गया है, गया है कि नहीं गया है। अभी देखिए ये तो डेथ क्रॉस के अंदर था, इतने समय से लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर था ये स्टॉक, तो ये तो बॉटम से ऊपर गया, तो इसको हम पकड़ने वाले थोड़ी ना है। RK फोर्ज देखिए कैसे डेथ क्रॉस से थोड़ा ऊपर आया है। सुप्रिया को देखिए किस तरीके से नीचे था, ऑफ द लोज हमें एक्शन देखने को मिला है। शंकरा देखिए, अजमेरा रियल्टी, रेडिंगटन जरूर ऊपर था लेकिन हाईली वोलेटाइल, आई डोंट नो बाय दैट स्टॉक। BLS देखिए इतना गिरने के बाद में स्टॉक जो है वो बॉटम से ऊपर आ रहे हैं। होम फर्स्ट को देखिए, देख पा रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको डेथ क्रॉस देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं किस तरीके से डेथ क्रॉस है, थोड़ा बहुत स्टॉक्स ऊपर आ गए हैं, हो सकता है वो 20% हो, 30% हो, बट इट डजंट मैटर एट ऑल। एंड वी बाय द स्टॉक्स विच आर इन अप ट्रेंड, जो ज़्यादा गिरे नहीं। और ये जो गिरावट आई ना 3 4 5 6 महीने की, इस कारण क्या हुआ कि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। ये एक बड़ा रीज़न है ना, कि स्टॉक्स के अंदर जो एक्शन है वो ऑफ द लूज है, क्योंकि इतने लंबे समय तक चली है तो अब थोड़ा सा समय लगेगा। इसको आप इस तरीके से समझिए, जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन 1 2 महीने का होता है तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, सेटअप्स की भरमार होती है अचानक से, क्योंकि आप ज़्यादा गिरे नहीं हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, 2024 की स्टार्टिंग में 8 फैब से आप करीब करीब अप्रैल के अंदर तक आपको थोड़ा बहुत है ना प्रेशर देखने को मिला। यहीं पे ही आपको एक अच्छी खासी रैली मिल गई थी मार्च एंड से अप्रैल फर्स्ट वीक, फर्स्ट 15 डेज तक की, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं गिरे थे। ये जो समय है वो काफ़ी कम है। ऑल्दो हो सकता है प्राइस करेक्शन थोड़ा सा डीप हो, दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, है ना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है वो है टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता भी आप गिरेंगे तो प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा ही आने वाला है। और अब जैसे सितंबर मिड से 2023 के अंदर नवंबर अक्टूबर एंड तक हमें करेक्शन देखने को मिला, तो जैसे ही ये ऊपर उठा मार्केट का प्रेशर हटा, आपको प्रोलिफरेशन ऑफ सेटअप देखने को मिला, भर भर के सेटअप सारे थे इस समय। जैसे इफ आई एम राइट एंड आई एम श्योर आई विल बी राइट हियर, मनोज वैभव, RR केबल, ये सब जो सेटअप्स हैं यहाँ पे ही बने थे। आप देख सकते हैं 6 नवंबर को ये सेटअप रेडी हुआ था, 31 अक्टूबर को मार्केट का जो बॉटम है वो सॉर्ट ऑफ बन चुका था, वहाँ से मार्केट के अंदर एक्शन शुरू हुआ, एंड 6 तारीख को यहाँ पे सेटअप आया, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 27 अक्टूबर को इसके अंदर ऑफ द लोज एक्शन देखने को मिला, देन यहाँ पे 3 4 5 दिन ये रुका, हमने इसे यहाँ पे बाय किया एंड वी मेड सम ग्रेट मनी हियर। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हो सकता है मार्केट पहले 1 2 दिन, 1 2 हफ्ते बॉटम से ऊपर आए,
एंड देन स्टॉक जो है वो थोड़ा सा सेटअप दिखाएं। आप देख सकते हैं 6 नवंबर को ही आरआर केबल के अंदर एक्शन देखने को मिला। एंड वही है, बीच में मार्केट के अंदर करेक्शन था तो ये स्टॉक भी करेक्शन के अंदर थे। इससे आईपीओ स्टॉक्स काफ़ी चले थे। तो अभी क्या है, टाइम करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होने से एंड ऑल्सो प्राइस करेक्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ऑफ द लोज हमें एक्शन देखने को मिला है क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके थे। आई होप दिस इज़ प्रेटी क्लियर टू यू। अब देखिए, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो चले हैं, बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं वो ऑफ द लोज ही आए हैं। अब इस कारण क्या हुआ कि सेटअप्स नहीं बन पाए। अब अगर सेटअप्स नहीं बन पाए तो हम बाय क्या करेंगे? लिमिटेड सेटअप्स है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेटअप हमें देखने को नहीं मिला। सो ये एक रीज़न है कि आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स, बट हाँ, विद इन अ डे और टू वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन इन द मार्केट। आई एम वेरी मच रेडी अबाउट इट। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्कैन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब जैसे EIH है, ईस्ट इंडिया होटल है, इसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कितना गिर चुका था। अब ठीक है, आप कहने को कह सकते हैं होटल सेक्टर में एक्शन है, ITC भी वर्क कर गया, बट वो वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास चाहिए, तभी हमें एक्शन देखने को मिलेगा। एक का दो स्टॉक अगर वर्क करेंगे, सेलेक्टेड एक्शन आएगा कि भाई ये स्टॉक्स नहीं गिरे थे, इनके अंदर जैसे ही प्रेशर उठा ये हट गए, बट वी नीड मोर स्टॉक्स। तब हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली आएंगे। अब जैसे BSC, अब BSC इतना गिरने के बाद में थोड़ा सा अगर ऊपर आ भी गया तो क्या धंधन कर लिया, मेरे तो समझ के बाहर है भाई। ऐसा कौन सा धंधन कर लिया? वोलेटिलिटी बड़ी अच्छी है, 32-33% अप है फ्रॉम द बॉटम, बट डज इट रियली मैटर? आस्क योरसेल्फ। तो क्या सीखे? ये सीखे कि मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बॉटम से काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, एंड अ फ्यू सेटअप्स हैव वर्कड एज वेल, but we want to see proliferation of setups, and if that is happening we have to start testing water, and within a day or two you can start with a bang like anything. SPX के बारे में चर्चा करें, लगातार नीचे आया है, वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बट हाँ अब हायर लोज लग रहे हैं। विल गेट अ क्लैरिटी इन फ्यू डेज एंड बेटर लग रहा है। अगर आपने नेस्डेक ने 19,150 का लेवल तोड़ा तो प्रॉब्लम है। ऊपर में अगर अब 20,000 के ऊपर जाएगा तो वी कैन हैव अ शॉर्ट रैली, है ना, शॉर्ट ट्रेडेबल रैली। एंड वो बुल मार्केट है कि नहीं है वो समय के साथ में पता चलता है, वो पहले पता नहीं चलता है। समय धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे परतें खुलेंगी, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, एक्सपायरी बाय एक्सपायरी। अगर हम बात करें चाइनीज़ इंडेक्स के बारे में, काफ़ी एक्शन में था लेकिन अब थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। रसल 2000 जो US का स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे लगातार प्रेशर है। US 10 ईयर्स की जो यील्ड है वहाँ पे भी कूल ऑफ हमें देखने को मिला, लेकिन जो मेजर रीज़न देखने को मिला है वो USD INR है। USD INR के इस एक्शन के कारण 86 के भी नीचे आ गया। इसी एक्शन के कारण आपने देखा है कि CNX स्मॉल कैप के अंदर हमें इतनी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम 11th ऑफ मार्च ये लगातार नीचे है, एंड वही पीरियड है जब आपने CNX स्मॉल कैप के अंदर रैली देखी है। देख पा रहे हैं इस बात को आप? आई होप आप देख पा रहे हैं। एंड इस बीच के अंदर भी जब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया था तो वो भी तभी आया था जब यहाँ पे ये थोड़ा सा गिरा था फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है ना, तो USD INR यहाँ से जितना स्ट्रांग होगा, मतलब जितना गिरेगा डॉलर, उतना बढ़िया मार्केट आपको एक्शन दिखाएगा। ठीक है ना। तो जब से आप देख सकते हैं, जब से ये 5th ऑफ नवंबर से ही जो एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल रही है, तब से ही मार्केट के अंदर मोर और लेस हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर ये यहाँ से कूल ऑफ होता है, जस्ट अ सेकंड, अगर ये यहाँ से कूल ऑफ होता है तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ ग्रेट एक्शन इन द मार्केट। एंड आप देख सकते हैं कि मार्च के अंदर भी जब यहाँ पे तेजी आई थी 2022 के अंदर, अब तो जुलाई, तब ये काफ़ी ज़्यादा गिरा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो यहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिल गया, एंड फिर वापस ऊपर गया तो ये प्रेशर के अंदर ही था, कोई खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। एंड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ 23 एंड लार्ज पार्ट ऑफ 24 डॉलर जो था वो एक रेंज के अंदर था, रेंज अबाउट था, कोई फ्रेश बुल मार्केट देखने को नहीं मिला था। सो वी वर हैविंग ग्रेट एक्शन इन आवर इक्विटीज़। एंड उसके साथ में और भी रीजंस हैं, नो डाउट, वैल्यूएशन वाली बात है, उसी के साथ में आपके नंबर्स की बात है, नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए। तो अब अगर यहाँ से 3 रीज़न हैं मार्केट गिरने के, 3 और रीज़न है। सबसे पहला रीज़न जो है वो लिक्विडिटी टाइटनिंग थी जो अभी तक हो रही थी, जो अब ईज ऑफ की जा रही है। आप देख रहे हैं रेट कट्स वगैरह हो रही है। सेकंड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एकदम से ख़त्म हो चुकी थी तो वो वापस से रिवाइवल मोड पे है। थर्ड जो है वो है रेगुलेटरी टाइटनिंग, रेगुलेटरी जो नॉर्म्स है इतने सारे, जिसके कारण मार्केट ठीक से, बिजनेस ठीक से नहीं हो पा रहा, लिक्विडिटी सही से नहीं आ पा रही। उन तीनों पे कार्य किया जा रहा है धीरे धीरे धीरे, 3-4-5 क्वार्टर के अंदर भी यू कैन हैव सम ग्रेट एक्शन, 3-4 क्वार्टर के अंदर ही। एंड उसी के साथ में USD INR भी कूल ऑफ हो रहा है, तो संकेत तो काफ़ी अच्छे, नो डाउट। एंड अब जो यहाँ से अर्निंग सीजन शुरू होगा अप्रैल के अंदर,
वो काफ़ी हद तक ये डिफाइन करेगा कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। सो वी कैन हैव अ ग्रेट टाइम इन द मार्केट एंड यूएसडी आईएनआर भी कूल ऑफ हो रहा है, ये तो काफ़ी अच्छे संकेत हैं, है ना। तो इस पे ज़रूर आप नज़र बनाए रखें। अब यूएस 10 ईयर ये सब थोड़ा अगर छोड़ भी दें, अगर केवल यूएसडी आईएनआर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी कहानी। चलिए, अब हम देखते हैं, चर्चा करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, तो एक तगड़ा ब्रेकआउट जिसे आप कह सकते हैं देखने को मिला, एंड इट इज़ शोइंग सम ग्रेट एक्शन। एंड अगर हम डॉलर टर्म से बात करें तो मुझे इसका चार्ट और ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। अगर ये यहाँ पे एक दिन अगर ऐसा हो जाता है सो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। एंड हमने सिल्वर के अंदर भी एक्शन देखा, बट हाँ विद वोलेटिलिटी सिल्वर इज गोइंग अप बट इट इज़ अ बिट वॉलेटाइल, एंड गोल्ड इज हैविंग द अल्फा। गोल्ड के अंदर अल्फा मूव देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें BTC USD के बारे में, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, कोई खास एक्शन है नहीं। निफ्टी ने जरूर, आप देख सकते हैं, हमने 50 डे को रिक्लेम किया और ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया। अब आप वापस से नीचे आइए, आप एक हायर लो लगाइए, देन गो अप, देन वी कैन सी कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। वरना तो क्या है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मार्केट डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऊपर आया था, वापस से हाइस आके वापस से नीचे आ गया दिसंबर 2022 में। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट मच। एंड अगर स्टॉक यहाँ से सेटअप करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की जा सकती है भाई, है ना। तो ये बात है। चलिए, समझ गए, आपको स्टॉक्स एंड सेटअप्स वगैरह सब कुछ समझा दिया, USD INR से समझा दिया, वर्ल्ड मार्केट को देख लिया। अब क्या रह गया, देखता हूँ, रुको एक सेकंड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। तो आप देख सकते हैं कि FIs के भी रिसेंटली हमें बाइंग देखने को मिली है ना। FIs फिर से आए हैं, ब्रेड्थ भी बढ़िया हुई है, नो डाउट अबाउट इट। आप देख सकते हैं ब्रेड्थ बेटर हुई है ना, नंबर ऑफ हाइज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अपर सर्किट वाले स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, एडवांसेस बढ़ रहे हैं। एंड मैं आपको हिंट देता रहता हूँ टेलीग्राम पे। आप देखिए FIs ने यहाँ पे भी बाइंग की थी 20 मार्च को, एंड इस दिन भी ब्रेड्थ मोर और लेस बेटर थी। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अपर सर्किट 184, एंड इस दिन ज़रूर हल्की सी सेलिंग आई थी। एंड इस दिन देखिए मैंने मैसेज भी किया था, यहाँ पे लिखा भी था गेटिंग स्ट्रॉन्गर, फोकस नाउ, फोकस में आ जाइए अब। एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर, नो डाउट, बट वी ट्रेड सेटअप, सो वी नीड सेटअप, सिंपल एज दैट. So as a swing trader, I don't give a damn about your index. I just need setups, and if there are setups, I know how to trade them, and I know how to do it. So don't worry. We have done it before. We can do it again. We just have to follow the process. Nothing else. Nothing else. Okay. So this is the thing. And अब क्या चर्चा रह गई है, अगर हम कुछ एक स्टॉक्स देखें तो IPO स्टॉक्स आर डेफिनेटली डूइंग सम गुड एक्शन, है ना। जैसे QE पावर है, क्यू पावर, मैं आपको स्टॉक से दिखा देता हूँ जो मतलब एक अच्छा खासा बेस बना रहे हैं। और उसके साथ में अग्रवाल आई, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, इफ यू सी, है ना। काफ़ी वोलेटिलिटी दिखाता है, ऊपर तो जाता है बट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है। वेंटिव के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक्शन आया, आप देख सकते हैं बॉटम से पूरा पाया। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने ओरियाना लिया था, ओरियाना ऊपर आ गया, SME पावर, हो हा, क्या वैल्यू है इसकी। अब इतना गिरने के बाद में 4-5, मैं कह रहा हूँ यहाँ से 5 सर्किट और लगा लो, वैल्यू क्या है, यू जस्ट वेटिंग फॉर एन एग्जिट, ट्रस्ट मी। जैसे ही आपके भाव आएंगे ना, SME हीरोज, SME गुरुस, आप सब बेच के निकल जाओगे, है ना। SME वगैरह में आपको भी पहली बार आपके, है ना, तापे आई, आपको समझ में आया कि यार गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म बोल के फंस गए हैं अपन। ये जितने भी SME वगैरह गया ना, ये सब छोड़ के भागेंगे जैसे इनका भाव आएगा। आएगा क्या, वो पहली बात तो वो है। ये लॉन्ग टर्म क्या है, गलत टाइम पे लॉन्ग टर्म किया, गलत स्टॉक्स में किया। इन सब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म करते हैं क्या। RPG काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, मार्केट इतना ऊपर आया बट इन स्टॉक्स के अंदर एक्शन नहीं है, इफ़ यू सी। ये जितने भी बुल मार्केट के टॉप हीरोज़ हैं ना, हॉट स्टॉक्स थे, वो सभी जो हैं थोड़े से प्रेशर के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। वो वाली बात नहीं है, मतलब जो मार्केट लीडर्स सॉर्ट ऑफ थे। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव न्यू लीडर्स। क्वारन फ्यूचर काफ़ी अच्छा स्टॉक है ना, बार बार नीचे जाता है, बार बार ऊपर आता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। एंड इट इज़ शोइंग सम ग्रेट एक्शन, इफ यू सी। देखिए आप, बार बार नीचे जाता है, बार बार एकदम तेज़ी से ऊपर आता है। एंड वॉल्यूम प्रोफाइल देखिए आप, है ना, किस तरीके से बड़े बड़े वॉल्यूम्स हमें बीच में देखने को मिल रहा है, एंड उसके बाद में टिंगू से लो वॉल्यूम्स हैं। सो या डेफिनेटली देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस स्टॉक। आर के डेवलपर्स भी प्रयास कर रहा है ऊपर आने का। एंड उसी के साथ में अगर हम देखें, ये KRN तो वोलेटाइल हो गया, ये सभी रिटेलर्स की, है ना, पकड़ पे आ गया कि रिटेलर्स, हर रिटेलर भाई KRN तो अब फंस गए रिटेलर्स इसके अंदर। बहुत सारे रिटेलर्स वोलेटाइल हो गया, ओवर आप कह सकते हैं फॉलोड हो चुका है ये। एंड इवन ताज GVK फॉर श्योर, ताज GVK भी वोलेटाइल है, वो वाली बात नहीं। क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं, जैसे ही रिटेलर्स आ जाते हैं, बाइंग कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि
इंस्टीट्यूशंस को जितना माल चाहिए उतना मिलता नहीं है, एंड अगर नहीं मिला तो फिर वो छोड़ देंगे उनको, अगर माल नहीं मिला तो वो वैसे ही करते हैं, अभी थोड़े बहुत स्टॉक है फिर वो बेच देते हैं उन शेयर्स को। तो इंस्टीट्यूशंस की अगर जेब भरती नहीं है ना, तो रिटेलर्स के भरोसे स्टॉक चलता नहीं, वोलेटाइल हो जाता है। तो ये बात है। एक ये स्टॉक भी अच्छा है, कीरी इंडस्ट्रीज, डाइस पिगमेंट्स वगैरह बनाती है ये देख सकते हैं आप 25% की रेंज में है, अपने हाइस के पास में, अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया। इसके अंदर भी एक्शन देखने को मिला, एंड सोइंग शम ग्रेट एक्शन, ग्रेट एक्शन, अच्छा है, बहुत अच्छा। एंड बाकी इतना अभी कोई सेटअप वेटअप की बात है नहीं। अब जैसे PGEL है, अब इसमें ब्रेकआउट जरूर हुआ है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट थोड़ा सा वाइड सेटअप था। अगर एक दिन रुक जाता ना, आई वुड हैव बॉट इट लाइक एनीथिंग, आई वांट टू बाय दैट। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोमो नहीं है, ऑल दैट हैज मूव्ड। देखिए मैं तो बोल सकता हूँ ना, ये स्टॉक मूव कर गए तो मैं तो बोल सकता हूँ, मैंने तो इतने दिन वीडियो भी नहीं बनाया, मैं तो बोल सकता हूँ कि मैंने बाय किया है कि नहीं है। मैं तो बोल दूंगा कि भाई मैंने तो यहाँ पे ब्लू जेट बाई कर लिया, मैंने तो वन सोर्स बाई कर लिया, मैंने इंडिगो बाई कर लिया, मैंने मजगांव डॉक भी लिया था, मैंने कैप्रियल भी लिया था, बट मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो जो बात है एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, है ना। मैं तो बोल सकता था ना आपको। तो इस चीज़ को आप समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डीप रिसर्च है, ठीक है। एंड बाकी इंडोथाई वगैरह ये 5% वाले हैं, थोड़ा बहुत मूव कर जाते हैं बट वॉलेटाइल हो जाते हैं। भारतीय एयरटेल को देखिए, एक पिक्चर परफेक्ट सेटअप यहाँ पे बन रहा था, लेकिन आप देखिए ना कितने वाइड पिवट से स्टॉक मूव करता होना चाहिए। 6% फॉर ए लार्ज कैप स्टॉक, आई यू किडिंग मी? हाँ, आई यू किडिंग मी? नो, वी डोंट डू दैट। ठीक है, आप कह सकते हैं वी कुड हैव बॉट हियर, बट अगेन अ प्री मैच्योर बाइंग, एंड अभी हल्की फुल्की प्री मैच्योर बाइंग देखने को मिली है। बट अगेन a few setups here and there, few breakouts here and there can make things a lot good. एंड अगला वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग होगा, अगला एंड उससे अगला। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो होने वाली है वो होने वाली है अगली एक्सपायरी। कब है अगली एक्सपायरी? रुको बताता हूँ, कैलेंडर खोलने दो, ठीक है ना, एक सेकंड रुको। आज है 23 तारीख, रविवार का दिन, शायद से एक्सपायरी 27 तारीख को, पता नहीं भी, एक बार चेक कर लेना। 27 तारीख का दिन सबसे अहम है, उस दिन देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि क्योंकि CNX स्मॉल कैप का चार्ट अगर हम देखें, एंड वी गो टू 29th of March 2023, दैट वाज द पीरियड, नो 31st, ये इसी दिन एक दिन जो है एक्सपायरी थी, 29th को थी। इस दिन जो है मार्केट ने तेजी दिखाई थी, है ना, यहाँ से तेजी की शुरुआत हुई थी, एंड देन यू आर हैविंग सम ग्रेट एक्शन हियर। अगले दिन फिर वापस तेजी थी, तो हो सकता है इस पीरियड में आपको सेटअप्स ना मिले, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप्स मिले, एंड मिले भी थे। उस समय बहुत बढ़िया एक्शन था, GP मोटो एंड वो सभी, बहुत बहुत मज़ा आया था उस पीरियड में। सो ऐसा कुछ हो सकता है देखने को मिले, सो वी विल सी। तो ये था आज का वीडियो। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपने क्या किया, कोई स्टॉक लिया है क्या, कुछ बाय किया है क्या, जरूर से बताइएगा। पोर्टफोलियो काफ़ी रिकवर हुआ होगा, क्या टिप्पणी है आपकी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है ना, जरूर से बताइए। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, एंड अगर मार्केट सही होता है तो एक जनरल डिस्कशन वीडियोस हम अब रेगुलरली बना लेंगे फ्रॉम अप्रैल आई गेस, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।